निखिल शहर में रहने वाला एक साधारण लड़का था। नौकरी, मोबाइल और भीड़ भाड़ वाली जिंदगी। उसे क्या पता था कि एक छोटा सा गांव उसकी पूरी जिंदगी को डर और मौत के अंधेरे में धकेल देगा। उस रात निखिल के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। फोन उठाते ही एक कांपती हुई बूढ़ी आवाज सुनाई दी। निखिल सिहर गया। गांव आजा, अगर नहीं आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कॉल कट हो गई। निखिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह आवाज उसके पिता की थी, जबकि उसके पिता को 10 साल पहले मरे हुए घोषित कर दिया गया था। अगली सुबह निखिल बस में बैठकर अपने पुराने गांव की ओर निकल पड़ा। गांव का नाम था भैरवपुर। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, मोबाइल नेटवर्क गायब होता गया और हवा अजीब तरह से भारी होती चली गई। अचानक बस ड्राइवर ने बस रोक दी। बस यहीं तक, आगे क्यों नहीं? ड्राइवर ने निखिल को अजीब नजरों से देखा और धीरे से बोला, इस गांव में शाम ढलने के बाद कोई बाहर से आया इंसान वापस नहीं जाता। निखिल चुपचाप बस से उतर गया। बस चली गई और उसके साथ आखिरी इंसानी आवाज भी। पूरा गांव खामोश था। न कोई बच्चा, न कोई बूढ़ा, न कोई औरत। बस खाली घर और अपने आप हिलते हुए दरवाजे। निखिल अपने पुराने घर के सामने पहुंचा। घर वही था, लेकिन अब जैसे किसी कब्र की तरह लग रहा था। जैसे ही निखिल ने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर ताजे खून के निशान। निखिल का गला सूख गया। ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। निखिल कांपती आवाज में बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस एक धीमी डरावनी हंसी। निखिल हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगता है। अचानक सीढ़ियों पर नंगे पैरों के निशान दिखाई देने लगे। वे निशान धीरे धीरे निखिल की ओर बढ़ रहे थे। निखिल डर के मारे पीछे मुड़ा और सामने लगे टूटे शीशे में उसने जो देखा, एक औरत जिसका चेहरा उल्टा था, आंखों से खून बह रहा था और गले से लटकती हुई टूटी फूटी आवाज आई, निखिल, तू आखिरकार आ ही गया। निखिल की चीख उसके ही गले में अटक गई। शीशे में दिख रही वो औरत अचानक गायब हो गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा। निखिल जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, ये सपना था। तभी दरवाजे पर किसी के नाखून घिसटने की आवाज आई। निखिल ने मोबाइल देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। अचानक पूरे घर की बत्तियां अपने आप बुझ गईं। ठीक उसी पल मोबाइल में नेटवर्क आ गया और एक मैसेज आया, 7 बजते ही अगर तू घर के अंदर है तो तू मरा समझ। मैसेज भेजने वाला अननोन। जैसे ही 7 बजे पूरा गांव जिंदा हो उठा। बाहर से रोने, हंसने, चिल्लाने सबकी आवाजें आने लगी।
निखिल खिड़की से झांक कर देखने लगा। जो उसने देखा उसने उसकी रूह हिला दी। गांव की गलियों में लोग चल रहे थे। किसी की आंखें नहीं थी, किसी के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। सबके चेहरे जले हुए थे और सब एक ही दिशा में जा रहे थे, शमशान की ओर। अचानक निखिल के पीछे एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। उन्हें मत देख बेटा। निखिल डर के मारे पलटा। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, झुकी हुई कमर और आंखों में गहरा डर। तू निखिल है ना? हाँ, आप मुझे कैसे जानती हैं? बूढ़ी औरत की आवाज कांप गई। तेरे पैदा होने से पहले ही इस गांव को श्राप लग चुका था। 100 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। गांव वालों ने उसकी साधना के समय उसे जिंदा जला दिया। मरते समय उस तांत्रिक ने श्राप दिया। इस गांव में कोई भी वंश चैन से नहीं जिएगा। हर पीढ़ी से एक बच्चा मेरा होगा। निखिल का शरीर सुन्न हो गया। और बूढ़ी औरत रो पड़ी। इस बार उस तांत्रिक ने तुझे चुना है। मेरे पिता? वो 10 साल पहले मरे कैसे? बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में देखा। तेरे पिता मरे नहीं थे बेटा। उन्होंने तुझे बचाने के लिए खुद को उस तांत्रिक को सौंप दिया था। निखिल की आंखों से आंसू बह निकले। उसी पल पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई। निखिल। वो आवाज उसके पिता की थी। निखिल धीरे धीरे पलटा। उसके सामने उसके पिता खड़े थे, लेकिन उनका शरीर आधा जला हुआ था, आंखें पूरी तरह काली और मुंह से खून टपक रहा था। पिता ने कहा, भाग बेटा, अगर सूरज उगने से पहले तू गांव से नहीं निकला तो तू भी उन्हीं में से एक बन जाएगा।